नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लीगल इन्फॉर्मेशन की तरफ से सारी यूट्यूब फैमिली को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम बात करने वाले हैं माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, लेटेस्ट केस के बारे में, जिसमें कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा करने के आदेश दिए। और ये आदेश इसलिए दिए गए क्योंकि पत्नी ने केस में झूठ बोला, कोर्ट से सच्चाई छुपाई। और दोस्तों, ये क्रिमिनल केस आईपीसी के सेक्शन 191 यानी झूठे सबूत की तहत चलेगा और इसमें पत्नी को जेल तक हो सकती है। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने सीआरपीसी 125 यानी कि मेंटेनेंस के केस में झूठ बोला। तो दोस्तों, आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल कर झूठी पत्नी को जेल भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या थे केस के पूरे फैक्ट। ऐसा पत्नी ने क्या कहा, क्या झूठ बोला कि कोर्ट ने उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक ताकि सारी जानकारी आपके ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का प्रोविज़न उन महिलाओं के लिए है, उन पत्नियों के लिए बताया गया है जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उनके पास कोई भी आय का साधन नहीं है और जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने आप को मेंटेन कर सके। अगर उस टाइम पर उनके पति उनका भरण पोषण नहीं करते, ऐसे में उन महिला को पति पर 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस करके भरण पोषण ले सकती हैं। पर आजकल महिलाएं इस कानून का भरपूर दुरुपयोग कर रही हैं। दुरुपयोग इस तरह से होता है कि पत्नी बिना वजह के पति का घर छोड़ देती है, वापस बुलाने पर भी वापस नहीं आती और मायके जा कर के पति को तंग करने के लिए झूठा मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। और बहुत से केस में तो पत्नी पढ़ी लिखी होती हैं, कमाने में सक्षम होती हैं और कमा भी रही होती हैं, लेकिन मेंटेनेंस केस में वह झूठ लिखती है कि वह कमा नहीं होती है, उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं है, जबकि वह अच्छा खासा कमा रही होती है। ऐसा इस केस में भी हुआ। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने पति पर मेंटेनेंस का केस फाइल किया। पत्नी ने अपनी मेन पिटीशन और अंतरिम मेंटेनेंस की पिटीशन में यह स्टैंड लिया कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि कोई भी आय का साधन नहीं है। अपने सबूत में भी उसने यही पक्ष रखा। पर एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जब उसको उसकी जॉब की रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट किए गए, दिखाए गए, तो उसने एडमिट किया कि वह कमा रही है और 28,000 रुपये महीना कमा रही है और वो यूनिवर्सिटी में काम करती है और उसके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NAC और PF अकाउंट भी है। इस तरह पत्नी का झूठ सामने आया। कोर्ट ने एविडेंस के सभी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर यह माना कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी के केस में झूठा सबूत दिया है और सच को छुपाया है। ऐसे में पत्नी पर आईपीसी के सेक्शन 191 में क्रिमिनल केस करने के ऑर्डर दिए गए। पत्नी ने इस आर्डर के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील रिवीजन फाइल करती है
दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि जो पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस डालती है तो ऐसे में पत्नी की यह ड्यूटी बन जाती है कि कोर्ट के सामने सच रखे और झूठ के फैक्ट बिल्कुल भी ना रखे। पर इस केस में हाई कोर्ट ने भी यह माना कि पत्नी ने कोर्ट से अपने इनकम और जॉब के बारे में झूठ बोला और इस केस में किसी भी स्टेज पे सच नहीं बोला। यानी कि एक केस में बहुत सारे स्टेज आती हैं लेकिन उसने किसी भी स्टेज पर सच नहीं बोला, हमेशा झूठ का ही सहारा लिया और क्रॉस एग्जामिनेशन में आकर पत्नी का झूठ पकड़ा गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील डिस्कस करी और साथ में यह भी कहा इस क्रिमिनल केस में पत्नी के जेल जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस जजमेंट से यह बिल्कुल साफ है कि अगर मेंटेनेंस के केस में पत्नी जॉब या इनकम ऑफ सोर्स छुपाती है तो और अगर आप उस चीज़ को साबित कर देते हैं तो आप भी पत्नी के ऊपर सेक्शन 191 आईपीसी के तहत झूठी गवाही, झूठा स्टेटमेंट, झूठा एफिडेविट देने के लिए पत्नी को जेल तक भिजवा सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जजमेंट को डाउनलोड कर आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।